नमस्कार। उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज। कोविड-19 महामारी के बाद अनलॉक के बीच श्रम सुधारों व स्वरोजगारों की योजनाओं पर हो सकती है चर्चा। उत्तराखंड बोर्ड में जारी किए 10वीं और 12वीं के नतीजे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बोर्ड कार्यालय से घोषित किए परीक्षा फल। एम्स ऋषिकेश में एयर एम्बुलेंस की सफल लैंडिंग। हेलीपैड की सुविधा देने वाला एम्स बना देश का पहला ऐसा सरकारी स्वास्थ्य संस्थान। सीएम की पहल को जला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक ने बढ़ाए आगे। कानाची झीला निवासी दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को दी चेक। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आज। कॉर्बेट पार्क है बाघों का सिरमौर। हर 100 वर्ग किलोमीटर में मौजूद है 14 बाघ। उत्तराखंड में 6 जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट। बद्रीनाथ हाईवे कई जगह बंद, कई जगह रोड धंसने से बड़ी परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आरसीएस उड़ान योजना के अंतर्गत देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर गौचर हेली सेवा का ऑनलाइन शुभारंभ किया। यह सेवा पवन हंस लिमिटेड द्वारा दी जा रही है। इस सेवा के शुभारंभ के अवसर पर कर्णप्रयाग विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी, राजकुमार विनय कंडवाल, मानवीर नेगी एवं जगमोहन ने हवाई यात्रा की। इस दौरान सीएम रावत ने कहा कि उड़ान योजना के अंतर्गत जो हेली सेवाएं चलाई जा रही हैं, स्थानीय लोगों द्वारा इसे काफी पसंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि इस पवन हंस लिमिटेड की यह सेवा प्रति सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चालू रहेगी। सीएम ने कहा कि उड़ान योजना से देहरादून देश के दर्जनों शहरों से एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, सचिव नागरिक उड्डयन भारत सरकार के श्री प्रदीप सिंह और सीएमडी पवन हंस लिमिटेड संजीत राजदान, सचिव दिलीप जावलकर, मुख्यमंत्री के उड़न सलाहकार दीप श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम आ चुका है। 10वीं की कक्षा में टिहरी के गौरव सकलानी ने टॉप किया है। बता दें, इंटरमीडिएट के 95,645 छात्र पास हुए हैं। इंटर का रिजल्ट 80.26% रहा। हाई स्कूल रिजल्ट 76.73% रहा। हाई स्कूल में टिहरी के गौरव सकलानी ने 98.20% अंकों के साथ प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जिज्ञासा ने 97.80 अंकों के साथ हाई स्कूल में दूसरे स्थान पर आई है, जिसे लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। क्या करना है उस पर विचार कर उनको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। वो धैर्य के साथ अपने परीक्षा परिणाम को सुने और अपने आगे की उनको क्या करना है उस पर विचार करें। प्रदेश मंत्रिमंडल की आज बैठक होगी। बैठक में कोविड-19 महामारी के बाद अनलॉक के बीच प्रदेश सरकार श्रम कानूनों और सुधारों को लेकर, रोजगारों को लेकर चर्चाएं की जाएंगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में श्रम सुधारों को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जा सकता है। करीब 15 सुधारों में कुछ केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजे जाने हैं। कैबिनेट इस प्रस्ताव पर मोहर लगा सकती है। इसके अलावा स्वरोजगार को लेकर कैबिनेट सोलर प्लांट योजना के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। यदि वित्त विभाग से सब्सिडी को लेकर रजामंदी मिल गई तो ऊर्जा विभाग कैबिनेट में यह प्रस्ताव ला सकती है। इस योजना से सरकार 10,000 लोगों को रोजगार देने पर विचार कर रही है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी को लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए सुधारों को लेकर भी कैबिनेट निर्णय ले सकती है। बैठक में मुख्यमंत्री युवा पेशेवर नीति में संशोधन, सहकारिता व अन्य विभागों की कुछ सेवा नियमावली से जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं।
उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आज घोषित हो गया है। सुबह 11 बजे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बोर्ड कार्यालय में परीक्षाफल का घोषित किया। रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर जारी हुआ है, अभी हुआ नहीं है क्योंकि यह वेबसाइट खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से सिर्फ NIC की वेबसाइट पर ही परिणाम देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि बोर्ड की वेबसाइट www.ubsc.uk.gov.in पिछले एक माह से खराब है। वेबसाइट सही कराने के लिए कई बार पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन अब तक वेबसाइट सही नहीं हो सकी है। ऐसे में अब आप uarresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस वर्ष हाई स्कूल में 1,47,588 और इंटर में 1,19,216 परीक्षार्थी शामिल हुए। कुल 2,66,804 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। उत्तराखंड के CM रावत ने हमारे खिलाड़ी हमारा गौरव है पिथौरागढ़ के कनालची छीना निवासी दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राजेंद्र सिंह धामी के बारे में पिछले दिनों खबरें सुनी थी, जिनकी त्वरित मदद के लिए जिला प्रशासन को निर्देश किया गया। इसके बाद खेल प्रोत्साहन समिति पिथौरागढ़ के माध्यम से प्रोत्साहन स्वरूप 20,000 रुपए की राशि का चेक राजेंद्र सिंह को प्रदान किया गया। जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक ने धामी के घर जाकर उन्हें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी दी और प्रशासन से पूरा सहयोग किए जाने के प्रति आश्वस्त किया। स्पिरिचुअलिटी और कनेक्टिविटी का संगम योग नगरी ऋषिकेश में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना के तहत बन रहे ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की पहली तस्वीर CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ट्विटर पर साझा की थी। रेलवे ने इस परियोजना को तेज कर दिया है, जिसमें 2024 से 25 तक पूरा हो जाने की उम्मीदें हैं। CM रावत ने इस प्रोजेक्ट के लिए PM नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल की तारीफ की है। आइए आपको अब ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं। तो कर्णप्रयाग रेल लाइन में पहले स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश की भव्य झलक, जो कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है यह स्टेशन। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्विटर हैंडल पर यह तस्वीर जारी की है और इसी को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल का धन्यवाद दिया है। और बता दें, ये जो रेलवे स्टेशन है 2024 से 25 तक इसको पूरा तैयार होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो रेलवे लाइन परियोजना का काम तेज हो चुका है। योग नगरी ऋषिकेश को जल्द नई सौगात मिलने जा रही है। एम्स ऋषिकेश में अब एयर एम्बुलेंस को लैंड करने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। यहां पर एयर एम्बुलेंस सेवा की ट्रायल लैंडिंग सफल हो रही, जिसके साथ ही एम्स ऋषिकेश देश का पहला ऐसा सरकारी स्वास्थ्य संस्थान बन गया है जिसमें अपनी हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध है। इससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में आपदा के समय घायल होने वाले लोगों को सुगमता से उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश पहुंचाया जा सकेगा, जिससे IDPL, जॉलीग्रांट समेत अन्य स्थानों पर एयर लिफ्ट कर जाए जाने से मरीजों को एम्स तक पहुंचने में लाइफ सेविंग की दृष्टि से होने वाली देरी अब नहीं होगी, जिसके लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके उपलब्धता पर खुशी जाहिर की है। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश में 259 संक्रमित मरीज पाए गए, जिसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या 6,500 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं 45 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 2,759 एक्टिव केस हैं। तो वहीं प्रदेश में मंगलवार को 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इनमें एम्स ऋषिकेश में 1 और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 3 संक्रमित ने दम तोड़ दिया है। अब प्रदेश में मृतक संक्रमितों की संख्या 70 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार
सबसे ज्यादा 108 मामले उधम सिंह नगर में सामने आए हैं। वहीं देहरादून में 33, नैनीताल में 45, हरिद्वार में 42 मामले आए हैं। अल्मोड़ा में 10, बागेश्वर में 1, चमोली में 2, पंचावत में 5, टिहरी में 13 मामले सामने आए हैं। नैनीताल मंडलायुक्त अरविंद सिंह ने निर्धारित कार्य नियमानुसार प्रशासनिक अमले के साथ भ्रमण कर भीमताल, सात ताला और नल दंपति ताल, कमल ताल तथा नौकुचिया ताल का मौका मुआयना किया और अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सात ताल झील के निरीक्षण के दौरान KMBN के कंसल्टेंट एवं आर्किटेक्ट दीपक मौर्य को निर्देश दिए गए हैं कि प्रथम LDA द्वारा बनाए गए रेस्टोरेंट पर दुकानों के जीर्णोद्धार और झील क्षेत्र के विकास हेतु 15 दिन के भीतर डिजाइन तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। झील क्षेत्र में पैदल मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा पूर्व में बने पैदल मार्ग को सही किया जाए। उन्होंने झील किनारे बने दीनदयाल उपाध्याय पार्क को पुनः विकसित करने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ निरीक्षण के दौरान प्रबंधन निदेशक KMBN एवं उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण रोहित कुमार मीणा, सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण पंकज उपाध्याय, उप जिलाधिकारी विनोद कुमार, अधिशासी अभियंता सिंचाई HC सिंह, अधिशासी अभियंता जल संस्थान संतोष कुमार उपाध्याय, पुलिस उपाधीक्षक विजय थापा आदि मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बागेश्वर से है, जहां नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत जनपद में मदर पोल्ट्री और इनोवेटिव पोल्ट्री इकाइयों की स्थापना के लिए लाभार्थियों के चयन के लिए जिलाधिकारी रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला पशुधन मिशन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उदय शंकर ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के सफल नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिए साल 2017-18 में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने अवगत कराया कि मदर पोल्ट्री यूनिट के तहत ग्राम दुदिला में बीना देवी द्वारा इकाई की स्थापना की गई है, जिनके द्वारा इस योजना के तहत बेहतर ढंग से कार्य किया जा रहा है, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए है। इसके साथ कार्य कर रहे प्रति लाभार्थियों की आय 20 से 25 हजार है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें 29 लाभार्थियों द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें 5 लाभार्थियों द्वारा 1000, 6 लाभार्थियों से 500 से 800 तथा 8 लाभार्थियों द्वारा 200 से 300 तथा 10 लाभार्थियों द्वारा 100 से 200 तक की संख्या में मुर्गी पालन कर आय सृजन कर रहे हैं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी DD पंत, जिला विकास अधिकारी KN तिवारी, अपर परियोजना निदेशक ग्राम्य शिल्पी पंत, जिला उद्यान अधिकारी RK सिंह, लीड बैंक अधिकारी समेत अल्मोड़ा सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। जिले की सीमांत तहसीलों में हो रही भारी बारिश से जिले की नदियां उफान पर आ गई हैं। भारत नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली काली नदी का जलस्तर सोमवार को चेतावनी स्तर से पहुंच ज्यादा बढ़ गया है। नदी खतरे के निशान के मात्र 0.70 मीटर नीचे बह रही है। ऐसे में नदी किनारे बसी बस्तियों के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। आइए देखते हैं किस नदी का कितना जलस्तर बढ़ा है। धारचूला काली 889.20 मीटर, चेतावनी लेवल 889.00 मीटर, खतरे का निशान 890 मीटर। जल स्तर की स्थिति में हुई बढ़ोतरी। पिथौरागढ़ सरयू 448.10 मीटर, चेतावनी लेवल 452 मीटर, खतरे का निशान 453 मीटर। जल स्तर की स्थिति में हुई बढ़ोतरी। जौल जीबी गोरी 606.55 मीटर, चेतावनी लेवल 606.80 मीटर, खतरे का निशान 607.80 मीटर। मदकोट गोरी 1212.40 मीटर, वार्निंग लेवल 1214.10 मीटर, खतरे का निशान 1215.10 मीटर। जल स्तर की स्थिति में हुई है बढ़ोतरी। धारचूला काली
889.20 मीटर। चेतावनी सितारगंज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन वितरण का काम जल्द शुरू हो जाएगा। पूर्ति निरीक्षक के विष्णु ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन वितरण का कार्य 1 अगस्त से कार्यधारकों को राशन वितरण दिया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को 5 किलो पर यूनिट के हिसाब से फ्री में राशन दिया जाएगा। साथ ही बताया कि इस बार जुलाई और अगस्त का राशन गरीबों को दिया जा रहा है, जिसमें 6 किलो गेहूं, 4 किलो चावल दिया जाएगा। साथ ही पूर्ति निरीक्षक ने कहा कि अगर कोई कोटा धारक राशन में कटतौली करता है, शिकायत मिलती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि गरीबों का हक गरीबों को मिल सके। कि जो हमारे पीडीएफ पे जो राशन बटेगा वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन है। इसमें 2 महीने का गेहूं है, प्रति माह 3 किलो के हिसाब से 2 महीने का 6 किलो, और चावल प्रति माह 2 किलो प्रति यूनिट, तो 4 किलो। इस हिसाब से 10 किलो प्रति यूनिट राशन वितरण किया जाएगा फ्री में, और 1 किलो मूंग दाल है। यह है प्राथमिक परिवारों और अंत्योदय परिवारों के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सितारगंज से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शक्ति फॉर्म में क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा के द्वारा फुल बॉडी सैनिटाइजर चैंबर लगवाया गया है, जिससे सितारगंज शक्ति फॉर्म की जनता कोरोना संक्रमण से बचाव कर सकेगी। क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शक्ति फॉर्म में फुलवाड़ी सैनिटाइजर चैंबर लगवाया गया है, जिसका विधायक द्वारा शुभारंभ किया गया। वहीं विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि चैंबर लग जाने के बाद की अब अस्पताल में जाने वाले सभी लोगों की मशीन द्वारा सैनिटाइजर किया जाएगा, जिससे इस कोविड महामारी से लोग अपना बचाव कर सकें। देश में और सितारगंज में भी कोरोना की महामारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और हमारी पार्टी की और हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं की मैं धन्यवाद करूंगा उन सबका कि उन्होंने मुझसे ये सैनिटाइजेशन टनल की रिक्वेस्ट करी थी। इसको यहाँ पे क्षेत्र में लगवाना बहुत ही ज़रूरी है।
उत्तराखंड में लगातार कोविड-19 का कहर बढ़ता ही जा रहा है। हरिद्वार जिले में लगातार बढ़ रहे कोविड संक्रमितों को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने क्षेत्र के सभी सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य कर्मियों को भी अस्पताल को लगातार सैनिटाइज कराने के आदेश दिए। अपना इलाज कराने आ रहे लोगों को भी कोविड महामारी की रोकथाम करने के लिए जागरूक करने की बात भी कही है। सीएमओ ने बताया कि मंगलौर क्षेत्र में लगातार कोविड संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग कोई भी लापरवाही करना नहीं चाहता। जैसे अभी कोविड का चल रहा है तो मास्क जरूर पहने, हाथ सैनिटाइज करके रखें, फेस शील्ड लगाएं और ग्लव्स पहने। कोई भी पेशेंट पॉजिटिव हो सकते हैं या मान लीजिए हम ही अगर पॉजिटिव हैं तो हम उसको दे सकते हैं पॉजिटिव इसका। इसीलिए एक सेफ्टी ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हम बीमार पड़ जाएं 10 को बीमार करें, तो उससे अच्छा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का और जब भी पेशेंट देख रहे हैं तो प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से करें। राज्य में लगातार हो रही बारिश ने जहां एक तरफ लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश नैनीताल की नैनी झील के लिए सौगात लेकर आई है। बरसात के चलते नैनी झील लबालब भर गई है। झील में क्षमता से अधिक पानी होने पर सिंचाई विभाग द्वारा झील में बने निकासी द्वार खोल दिए गए हैं। हालांकि अभी 1 इंच पानी की ही बलिया नाले में निकासी की जा रही है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि मानकों के अनुसार जुलाई माह में झील में लगे 0 पॉइंट से जल स्तर 8 फीट रहना चाहिए, लेकिन विभाग ने इस बार 10 फीट 9 इंच से अधिक होने पर निकासी शुरू की है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता हरीश चंद्र सिंह ने बताया कि प्रशासन द्वारा बलिया नाला से जुड़े क्षेत्रों में रह रहे लोगों को अलर्ट जारी कर निकासी द्वारा खोलने की सूचना दी गई थी। आगे भी झील में पानी के लेवल को देखते हुए झील से पानी छोड़ा जाएगा। कंटिन्यूअस वॉच पर रखें। है कि ये आप देख रहे हैं कि आज लेक लेवल 10 फीट 9 इंच पहुंच गया है, जो ऑलमोस्ट 10 सितंबर के आसपास का लेवल है। 8.5 फीट का लेवल जुलाई में मेंटेन करना होता है, लेकिन टूरिज्म इत्यादि को देखते हुए थोड़ा इस पर ध्यान रखा गया कि लेक लेवल को थोड़ा सा मेंटेन किया जाए। तो जिस डायरेक्शन जैसा कि आप जानते हैं जिला प्रशासन और अधिकारियों को भी लिखा गया था, कल ही डिसीजन प्राप्त हुआ है हमें कि अभी अगले आदेशों तक 10 फीट तक मेंटेन किया जाए। इन दैट रिगार्ड्स आज हमने लेक को से स्पिल आउट किया। 1 इंच छोड़ा गया है, अभी इसको देखते हैं कि इसका क्या सिचुएशन आता है उस हिसाब से। अगर बारिश होती रही तो निश्चित तौर पे पानी लगातार स्पिल आउट होता है। तो इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar Campus 1, who secured 99.75%, was awarded Rs 2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens schools. Prescribed syllabus, book list and timetable are available on www.cmseducation.org. Admissions open in CMS for nursery to class 11th. Contact concerned CMS campus or helpline number 95102005. खुदी को आजमाया